अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मुना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है मासूम मोहब्बत। मैट्रिक की तालबा थी, हमारे साथ ही पढ़ती थी, बहुत प्यारी थी और मासूम भी। वो लायक भी थी, रोज़ स्कूल मामूल के मुताबिक आती। उसका नाम हीरा था। सारी क्लास उसे पसंद करती थी। वो बहुत हंसमुख थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हर बात शेयर करती, मैं भी उससे हर बात शेयर करती थी और हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत मानूस थी। वो जिस दिन नहीं आती मेरा भी क्लास में दिल नहीं लगता। एक दिन वो बहुत परेशान थी। मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बताया मेरा दिल उदास है। मैंने कहा क्या वजह, क्यों उदास हो? उसने कहा मेरे मामूजाद हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं पर वो मुझे डांटते रहते हैं, वजह नहीं पता। मैंने कहा तुम पूछ लो। बोली अब जब मिलूंगी तो जरूर पूछूंगी। फिर काफी दिन कोई बात नहीं हुई। दिन वो आई तो उसने मुझे बताया कि मैंने पूछा था। उन्होंने कहा हीरा तुम ज्यादा बातें नहीं किया करो। मैंने कहा आप मुझे अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा अभी पढ़ो और ध्यान पढ़ाई पर दो। मैंने हीरा से पूछा उनका नाम क्या है? बोली जैन। फिर हीरा ने कहा अब जब मिलूंगी तो फिर बात करूंगी। मैंने कहा वो सख्त मिजाज हैं? बोली नहीं, मैं डरती नहीं हूँ उनसे। फिर भी मैंने कहा मर्जी। फिर हीरा काफ़ी दिन स्कूल नहीं आई। फिर आई तो बहुत कमज़ोर लग रही थी, वो बीमार थी। मैंने पूछा क्या हुआ? बोली जैन डकैतियाँ करता है, इसलिए वो गुस्सा करता था। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई, बड़ी मुश्किल से वापस लाए हैं। तुमने बात की उनसे? हाँ, मैंने साफ बोल दिया मुझे आपसे मोहब्बत है। वो ऐसे देख रहे थे जैसे करंट लग गया हो। अब मैंने कह दिया है कि सब छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन बाद हीरा ने बताया जैनब काम करने लगा है, का रिश्ता उससे तय हो गया। फिर हमारा रिजल्ट आया, हम पास हो गए। अब मैं फर्स्ट ईयर में थी, हीरा भी। उसने बताया जैन भी उससे मोहब्बत करने लगा है। फिर वो बहुत खुश रहने लगी। जैन उसे गिफ्ट ला कर देता, वो मुझे दिखाती। अब हम एफए क्लियर कर रहे थे और एफए क्लियर होने के बाद उसकी शादी होना थी। फिर एफए क्लियर हुआ और उसकी शादी हो गई। शादी में मैं भी गई। वो बहुत प्यारी लग रही थी। जैन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जैन भी अच्छा था। उसने मुझे वलीमे वाले दिन भी आने की दावत दी। मैं गई। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कुछ देर पहले जैन को पुलिस ले गई। हीरा का रो रो कर बुरा हाल था। फिर 2 घंटे के बाद पता चला कि जैन ने भागने की कोशिश की तो उसे गोली लग गई और वो मौके पर ही मर गया। ये इत्तला जैसे ही घर में आई, घर में कोहराम मच गया। जैसे ही जैन की लाश आई, हीरा उसे देखे जा रही थी। उसका मुंह अपने हाथों में लेकर हीरा उसके ऊपर ही गिर गई और दोबारा नहीं उठी। आज तक मैं उसको नहीं भूल पाई। वो ऐसे चली गई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।